दोस्तों, कभी किसी ने सोचा था कि वो दिन आएगा जब पूरी दुनिया में भारत की ताकत का डंका बजेगा और जो देश हमें कभी पीछे समझते थे वही आज हमारी तरक्की देखकर हैरान रह गए हैं। जी हाँ, अब वो वक्त आ गया है जब भारत ने इतिहास रच दिया है और दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली हवाई ताकत बनकर चीन को पीछे छोड़ दिया है। चौंक गए ना? लेकिन ये बिल्कुल सच है। और अगर आप भी भारत की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। चलिए अब शुरू करते हैं इस जबरदस्त कहानी को जो हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। कभी दुनिया कहती थी कि भारत सिर्फ विकासशील देश है जो हमेशा चीन के पीछे रहेगा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज वही भारत दुनिया के मंच पर सिर ऊंचा करके खड़ा है और चीन जैसे ताकतवर देश को मात दे चुका है। दरअसल हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसने चीन के होश उड़ा दिए और अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2025 में भारत ने ऐसा धमाका किया कि सब दंग रह गए। अब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयर पावर बन चुका है, जबकि चीन चौथे स्थान पर फिसल गया है। यानी अब एशिया में भारत का दबदबा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर रूस और तीसरे पर अब भारत। ये वही पोजीशन है जिस पर कभी चीन का कब्जा हुआ करता था, लेकिन भारत ने अपनी रणनीति, आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति से चीन को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत का नाम सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूंज रहा है। कई लोग कह रहे थे कि भारत अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा, लेकिन जब WDMA यानी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट आई तो पूरी दुनिया के मुंह बंद हो गए। ये वही संस्था है जो देशों की हवाई ताकत का आकलन सिर्फ जहाजों की संख्या से नहीं बल्कि उनकी आधुनिकता, तकनीकी विविधता और युद्धक तैयारियों से करती है। और इसी रिपोर्ट में भारत ने तीसरी पोजीशन हासिल करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अब हम किसी से कम नहीं। अब जरा सोचिए, चीन जिसके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, वही भारत की वायुसेना के सामने झुक गया है। यह साबित करता है कि अब ताकत केवल मशीनों से नहीं बल्कि दिमाग और रणनीति से तय होती है। भारत ने अपनी एयरफोर्स को सिर्फ बड़ी नहीं बल्कि समझदार, आधुनिक और विश्वस्तरीय बना दिया है। राफेल, तेजस, सुखोई, मिराज जैसे आधुनिक विमान भारत की वायुशक्ति की रीढ़ है और आने वाला AMSEA प्रोजेक्ट भारत को सुपर पावर एयरफोर्स की दिशा में ले जा रहा है। और यही कारण है कि अब भारत की एयरफोर्स दुनिया की सबसे अनुशासित, तेज और प्रभावशाली सेनाओं में गिनी जा रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस उपलब्धि के पीछे केवल तकनीक नहीं बल्कि भारत की सोच है। एक समय था जब हमें हर उपकरण के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब हम खुद अपने विमान, मिसाइल और ड्रोन बना रहे हैं। मेक इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि भारत की पहचान बन चुका है। आज भारतीय वायुसेना सिर्फ आसमान की सुरक्षा नहीं कर रही बल्कि आने वाले समय की दिशा भी तय कर रही है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे भारत ने वो मुकाम हासिल कर लिया जो कभी असंभव लगता था। दरअसल इस बदलाव के पीछे सालों की मेहनत, सोच और रणनीति छिपी है। भारत ने पिछले एक दशक में सिर्फ हथियार नहीं खरीदे बल्कि अपनी ताकत को खुद तैयार किया है। यह वही भारत है जो कभी विदेशी विमानों पर निर्भर था, लेकिन आज वही भारत खुद राफेल जैसे आधुनिक विमान उड़ाने के साथ साथ अपने तेजस और सुखोई से आसमान की सीमाओं को पार कर रहा है। भारत की यह उपलब्धि दुनिया को इसलिए भी चौंकाती है क्योंकि यह केवल तकनीकी जीत नहीं है बल्कि आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी मिसाल है। अब भारत किसी पर निर्भर नहीं है बल्कि दूसरे देश भारत पर निर्भर होने लगे हैं। हाल ही में ब्रिटेन के साथ हुआ एक समझौता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां भारतीय पायलट अब ब्रिटिश पायलट्स को ट्रेनिंग देंगे। सोचिए, जो देश कभी हमें ट्रेनिंग देता था आज उसी को भारत सिखा रहा है कि आसमान में उड़ान कैसे भरी जाती है। यही नहीं, भारत के सैन्य उपकरणों की डिमांड अब दुनिया भर में बढ़ रही है। मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर, ड्रोन और छोटे हथियार, हर जगह मेड इन इंडिया का नाम गूंज रहा है। भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि एक्सपोर्टर बन चुका है। यह सिर्फ रक्षा शक्ति की कहानी नहीं है, यह उस सोच का नतीजा है जिसने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अब बात करते हैं एशिया की ताकत की। जहां कभी चीन और जापान का बोलबाला था, अब वहां भारत ने अपनी अलग पहचान बना ली है। लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जापान को पछाड़कर एशिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली देश का दर्जा हासिल कर लिया है। यह रिपोर्ट सिर्फ सैन्य शक्ति पर आधारित नहीं थी बल्कि इसमें आर्थिक स्थिरता, कूटनीतिक प्रभाव, रक्षा नेटवर्क, जनसंख्या और भविष्य की क्षमता जैसे 8 बड़े पैमाने पर विश्लेषण किया गया। भारत ने इन सभी मोर्चों पर शानदार प्रदर्शन किया है। जहां चीन की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है और जापान जनसंख्या संकट से गुजर रहा है, वहीं भारत अपनी स्थिर अर्थव्यवस्था और युवा आबादी की ताकत से तेजी से आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर डिफेंस इंडस्ट्री और बढ़ते विदेशी निवेश ने भारत को एशिया की नई धुरी बना दिया है। अब सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि आम भारतीय की सोच भी बदल चुकी है। पहले जहां हमसे नहीं होगा जैसी सोच थी, अब हम ही करेंगे वाली भावना घर घर में बस गई है। यही सोच भारत की असली ताकत है।
जब कोई देश खुद पर विश्वास करना शुरू करता है तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। दुनिया के एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत का यह उदय किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं, बल्कि एक लंबी और मजबूत रणनीति का परिणाम है। अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों से भारत ने अपने संबंधों को संतुलित रखा, लेकिन कभी किसी के आगे झुका नहीं। यही वजह है कि आज भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली साझेदार बन चुका है। आज दुनिया भर में भारत को एक स्टेबल सुपर पावर के रूप में देखा जा रहा है, जहां बाकी देश या तो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं या राजनीतिक अस्थिरता से। वहीं भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और यही स्थिरता भारत की सबसे बड़ी ताकत है। जब भारत जैसे देश आत्मनिर्भर बनते हैं तो दुनिया की राजनीति बदल जाती है, क्योंकि अब भारत किसी की छाया में नहीं बल्कि खुद अपनी रोशनी में चमक रहा है। दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। जो भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है, वही आने वाले कुछ सालों में दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बन जाएगा। और यह कोई सपना नहीं बल्कि ठोस वास्तविकता है जो धीरे धीरे आकार ले रही है। एक वक्त था जब दुनिया की नजर में भारत केवल एक विकासशील देश था, गरीबी, बेरोजगारी और संघर्ष का प्रतीक। लेकिन अब वही भारत पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बन गया है। भारत ने साबित किया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी देश दुनिया की ताकतवर शक्तियों को पीछे छोड़ सकता है। अब भारत का लक्ष्य केवल किसी देश को पछाड़ना नहीं, बल्कि एक ऐसी वैश्विक शक्ति बनना है जो दुनिया की दिशा तय करे। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं ने देश की जड़ों में वो ताकत भर दी है जिसने भारत को एक निर्माता, नवोन्मेषक और प्रेरणा स्रोत बना दिया है। आज भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष में इतिहास लिख रहे हैं, सैनिक सीमाओं पर नया अध्याय बना रहे हैं और युवा अपने विचारों से दुनिया का भविष्य गढ़ रहे हैं। जब दुनिया के बड़े देश आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं, तब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। इसका मतलब यह है कि भारत सिर्फ रक्षा शक्ति में ही नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति में भी नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। यही कारण है कि अब भारत की आवाज संयुक्त राष्ट्र से लेकर G20 तक हर मंच पर गूंज रही है। भारत अब किसी के आदेश का पालन नहीं करता बल्कि खुद निर्णय लेता है और दुनिया उसका अनुसरण करती है। यही तो असली ताकत है, जब कोई देश अपने सिद्धांतों पर खड़ा हो और पूरी दुनिया उसकी बात सुनने को मजबूर हो जाए। अब अगर आप एशिया के पावर बैलेंस की बात करें तो चीन का वर्चस्व लगातार कमजोर पड़ रहा है। चीन जहां आर्थिक और जनसंख्या संकट में उलझा है, वहीं भारत अपने संतुलित विकास से हर क्षेत्र में मजबूती हासिल कर रहा है। भारत की ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि उसकी स्मार्ट डिप्लोमेसी में है, यानी ऐसे रिश्ते बनाना जो लाभदायक भी हों और सम्मानजनक भी। यही कारण है कि भारत अब अमेरिका, फ्रांस और रूस तीनों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए हुए हैं और कोई भी देश भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत की बढ़ती साख का असर रक्षा क्षेत्र के साथ साथ तकनीकी दुनिया पर भी पड़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भारत अब दुनिया को दिशा दे रहा है। जहां बाकी देश पर्यावरण और ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं, वहीं भारत ने सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन पावर के जरिए नया रास्ता दिखाया है। अब भारत सिर्फ एक डिफेंस पावर नहीं बल्कि एक डेवलपमेंट पावर बन चुका है। देश का हर नागरिक, चाहे वो किसान हो या वैज्ञानिक, इस विकास यात्रा का हिस्सा है और यही वो ताकत है जो भारत को दूसरों से अलग बनाती है। भारत की इस सफलता के पीछे सिर्फ सरकार की नीतियां नहीं बल्कि एक एक भारतीय का योगदान है जिसने अपने देश पर विश्वास किया। अब दुनिया भारत को थर्ड पावरफुल नेशन नहीं बल्कि राइजिंग सुपर पावर के रूप में देख रही है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि साल 2030 तक भारत दुनिया की शीर्ष 3 स्थायी महाशक्तियों में से एक बन जाएगा और उस दिन जब भारत का नाम अमेरिका और रूस के साथ एक ही ब्रेथ में लिया जाएगा तो पूरी दुनिया बोलेगी, इंडिया लीड्स द वर्ल्ड। और शायद यही भारत की असली कहानी है, संघर्ष से सफलता तक की, उम्मीद से आत्मविश्वास तक की और निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक की। अब भारत किसी की छाया में नहीं बल्कि खुद अपनी रोशनी में चमक रहा है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी भारत की इस नई उड़ान पर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट में लिखें जय हिंद, जय भारत, क्योंकि यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, यह उस नए भारत का प्रमाण है जो आने वाले कल में दुनिया की दिशा तय करेगा। भारत अब पीछे नहीं मुड़ेगा, क्योंकि यह नया भारत है जो उड़ना जानता है, जीतना जानता है और इतिहास लिखना जानता है। जय हिंद।